भारत चीन सैनिकों में फिर हुई झड़प। पैंगोंग झील के पास चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। बीती रात पैंगोंग लेक के पास फिंगर एरिया में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत चीन में झड़प ऐसे वक्त में हुई है जब भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही है। चुशूल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों में बैठक हो रही है। भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है। जून से ही भारत चीन में कई राउंड की बातचीत हुई है, जिसके बाद चीन कुछ पीछे हटा था। भारत चीन की झड़प में भारत को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। झड़प की जानकारी भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर दी है। इससे पहले 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। शनिवार को ही चीन में गलवान में मारे गए उनके सैनिकों के कब्र की तस्वीरें लीक हुई थी। इससे पहले चीन किसी भी तरह के सैन्य नुकसान की बात नकारता रहा है। पहली बार एक दो नहीं 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीरें वायरल हुई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पीएलए में तेजी से असंतोष बढ़ रहे हैं। असंतोष की वजह से कब्रों की तस्वीरें सामने आई। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत ने भी चीन को चेताया था कि अगर चीन बात से नहीं माना तो सैन्य विकल्प तैयार हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने 2 टूक कहा था कि भारत पीछे नहीं हटेगा। हर तरह से भारत पूरी तरह तैयार है। सुशांत सिंह मौत मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से आज चौथे दिन की पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक रिया के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। रविवार को सीबीआई ने रिया से करीब 9 घंटे की पूछताछ की है। अब तक 26 घंटे से ज्यादा रिया से पूछताछ की जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 11वां दिन है। इस केस की रिया चक्रवर्ती समेत कई किरदारों से सीबीआई ने मैराथन पूछताछ की है। रिया के अलावा सुशांत की मौत के दिन उनके घर पर मौजूद रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से भी लगातार पूछताछ हो रही है। कुक नीरज से आज भी पूछताछ। कुक नीरज ने ही सुशांत को सुसाइड वाले दिन जूस पीने के लिए दिया था। आखिरी बार नीरज ने ही सुशांत को कमरे में देखा था। नीरज से कई राउंड पूछताछ हो चुकी है। सुशांत केस में सुशांत के परिवार वालों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। आज सुशांत की बहन मीतू सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। मीतू सिंह मुंबई में ही रहती हैं। बताया जा रहा है कि मीतू से सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के सामने भी बिठाकर पूछताछ संभव है। मीतू की बहन प्रियंका से भी होगी पूछताछ। रिया के घर छोड़ने के बाद से मीतू सिंह ही सुशांत के साथ 12 जून तक रही थी। रिया ने हाल में मीतू सिंह और प्रियंका को लेकर कई बातें बताई थी। सीबीआई मीतू से यह पूछना चाहती है कि 8 से 12 जून के बीच क्या हुआ था। रिया और मीतू को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ संभव। गोवा का होटल कारोबारी गौरव आर्या से ईडी की पूछताछ शुरू हुई। गौरव आर्या का नाम रिया के साथ ड्रग्स चैट में सामने आया था। ईडी ने समन भेजकर गौरव को पूछताछ के लिए बुलाया है। गौरव आर्या को ईडी ने बैंक खातों की जानकारी के साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। गौरव आर्या पर रिया को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। गौरव ने सीधे तौर पर सुशांत से कभी ना मिलने की बात कही थी। ईडी के बाद नार्कोटिक्स ब्यूरो भी पूछताछ कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह हुए स्वस्थ। 12 दिन के बाद एम्स से हुए डिस्चार्ज। सांस की तकलीफ के चलते एम्स में भर्ती हुए थे अमित शाह। कोरोना नेगेटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में अमित शाह की तबीयत फिर खराब हो गई थी। 18 अगस्त को अमित शाह को एम्स में भर्ती कराया गया था। भारत में 24 घंटे में 80,000 के करीब कोरोना मरीज सामने आए। एक दिन में आने वाले मरीजों में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा।
देश में कोरोना संक्रमितों में बढ़ोतरी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में आए 78,512 मरीज, 971 मरीजों की मौत हुई। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,21,000 हो गई है। मौत का आंकड़ा 64,000 के पार। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,81,000 हो गई है। लोगों की रिकवरी भी बढ़ी। अब तक 27,74,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना अधिक है। पिछले 8 दिनों में करीब 5 लाख लोग सही हुए हैं। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.78% हो गई है। रिकवरी रेट 77% से ज्यादा। दिल्ली में फिर बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। एक दिन में आए 2000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2024 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 22 और लोगों की दिल्ली में कोरोना की वजह से जान चली गई। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,73,000 से ज्यादा हुआ। अब तक 4,400 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 820 हुई। हालांकि कोरोना से रिकवरी रेट 88% से ज्यादा हुआ। अनलॉक 4 को लेकर यूपी सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस। जल्द शुरू होगी मेट्रो, कई कामों में छूट बढ़ी। यूपी में हर शनिवार और रविवार को लागू होने वाली पाबंदियां जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। यूपी में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत दी गई, लेकिन 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। लखनऊ में कोरोना वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में आए 999 मामले, 8 की मौत। यूपी में एक दिन में करीब 6,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। यूपी में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,25,000 से ज्यादा हुआ। जेईई एनईईटी परीक्षार्थियों को मुफ्त परिवहन सुविधा देगी शिवराज सरकार। छात्रों को 181 नंबर पर संपर्क करना होगा या फिर वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। कोरोना संकट के बीच पंजाब में सरकारी अस्पतालों में महंगा हुआ इलाज। 2 से 3 गुना बढ़ी फीस। पंजाब सरकार ने सिविल अस्पतालों में इलाज की सुविधा को महंगा किया। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 1 सितंबर से इलाज और टेस्ट के रेट 2 से 3 गुना तक बढ़ाने के आदेश दिए। नए रेट के मुताबिक डिजिटल एक्सरे जो पहले 120 रुपए में होता था वो अब 150 रुपए में होगा। ईसीजी जो पहले 60 रुपए में होती थी अब इसके लिए 75 रुपए देने होंगे। सरकारी अस्पतालों में एसी का कमरा पहले 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था, लेकिन अब उसके लिए 1,000 प्रतिदिन के हिसाब से खर्च करने होंगे। झारखंड सरकार ने राज्य में बसों के परिचालन शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। 5 महीने से खड़ी बसें अब झारखंड की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी। झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। नई गाइडलाइन के बाद झारखंड में बस किराए में बढ़ोतरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 सीट पर सिर्फ 1 यात्री बैठेगा। 1 यात्री को देना होगा 2 सीटों का भाड़ा। हरियाणा में वीकडेज वाला लॉकडाउन खत्म। हरियाणा सरकार ने केंद्र के गाइडलाइन के बाद लिया फैसला। हरियाणा में अब सभी दिन खुलेंगे बाजार। हरियाणा सरकार का ऐलान, 2 दिनों का लॉकडाउन नहीं होगा। कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगा दिया था। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया वॉर हीरोज स्टेडियम का निरीक्षण। बोले, कहा इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच होंगे। अंबाला कैंट में 100 करोड़ रुपए से फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। 25 करोड़ से ऑल वेदर स्विमिंग पूल और 14 करोड़ की लागत से हॉस्टल बन रहा है। स्टेडियम में वियतनाम से आई टाइल्स लगी हैं। स्टेडियम में ऑल वेदर स्विमिंग पूल है,
जिम्नास्टिक हॉल काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। अम्बाला के युवाओं को बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तबीयत में सुधार। कोरोना संक्रमित होने के बाद मेदांता अस्पताल में सीएम खट्टर का इलाज किया जा रहा है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने की केंद्र से सिनेमाघरों को खोलने की मांग। फिल्म निर्माताओं का मिला साथ। पिछले 5 महीने से बंद है सिनेमाघर। अनलॉक 4 में भी सिनेमाघरों को नहीं खोला गया, जिस पर सिनेमाघर एसोसिएशन ने कहा अगर मेट्रो, मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं तो सिनेमा उद्योग भी खोले जाएं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने केंद्र सरकार से सिनेमाघर खोलने की अपील की। कहा लाखों लोगों की आजीविका चलती है। यूपी कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद को कोरोना। मसूद के परिवार के 17 सदस्य भी कोरोना संक्रमित हुए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कोरोना वायरस से संक्रमित, अस्पताल में भर्ती। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की अपील की। कर्नाटक में पिछले दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। कर्नाटक में 2,42,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश की वजह से काफी गांव का संपर्क टूटा। 20 से ज्यादा बांध ओवरफ्लो हुए। प्रशासन ने डैम के आसपास रहने वाले लोगों को सचेत किया। गांव में पानी घुसने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर के कई इलाकों में भरा पानी। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबतें। महानदी में उफान के बाद हीराकुंड बांध के 46 गेट खोले गए। तमिलनाडु के रामनाथापुरम में करीब 60 टन की व्हेल मछली पानी की लहरों में बही। गुजरात के भचाऊ में पानी का प्रकोप। तेज बहाव में बह गया एक बुजुर्ग। किनारे खड़े कुछ लोगों ने बुजुर्ग को पानी से निकाला। देश के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल है। एमपी, गुजरात और जम्मू में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बारिश के चलते डैम के गेट खुलते ही नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। नदी से नजदीक के गांवों को खाली कराया जा रहा है। अगले 48 घंटे मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सभी टीम को अलर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ के हालात। मदद के लिए सेना और हेलीकॉप्टर बुलाए गए। एमपी के 24 जिलों में अलर्ट। एसडीआरएफ की टीम कर रही है राहत और बचाव का काम। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ बारिश से जनजीवन बेहाल है। वडोदरा में हुई भारी बारिश। ओडिशा में भी मुसीबत की बारिश। कटक में उफान पर है महानंदा नदी। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कटक में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है महानंदा नदी। हीराकुंड डैम के 46 गेट खोले गए। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अटल रोहतांग टनल बनाकर तैयार हो गया है। जल्द ही इस टनल को चालू किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। पीएम नरेंद्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। प्रशांत भूषण के खिलाफ आज सजा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। 14 अगस्त को कोर्ट ने विवादित ट्वीट पर प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सशर्त माफी मांगने का समय दिया था, पर प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाएगी। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कांग्रेस साधा निशाना। कहा कोरोना के बढ़ते मामले गलत और जेईई एनईटी की परीक्षा करवाना सही।
1 से 6 सितंबर के बीच होनी है देश भर में जेईई की परीक्षाएं। 13 सितंबर को है एनईईटी की परीक्षा। कोरोना का हवाला देकर परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं छात्र। परीक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर, लेकिन परीक्षा कराने के अपने फैसले पर अडिग है सरकार। हुवेई ने लेटेस्ट स्मार्ट वॉच हुवेई वॉच फिट लॉन्च कर दी है। 3 सितंबर से इसकी बिक्री शुरू होगी। लॉन्च से पहले Realme 7 के स्पेसिफिकेशंस हुए लीक। 3 सितंबर को है लॉन्चिंग। दमदार बैटरी बैकअप के साथ जल्द लॉन्च हो सकता है OnePlus का बजट फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। Hyundai की बड़ी तैयारी, भारत में लॉन्च करेगी 2 SUV और 1 हैचबैक कार। क्रेटा के 7 सीटर वर्जन पर चल रहा है काम। कावासाकी ने भारत में वल्कन S बाइक लॉन्च की। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 5,79,000 रुपए। लॉन्च से पहले ही भारत में किया सोनेट कार को लेकर क्रेज। अब तक 10,000 से ज्यादा ग्राहकों ने किया बुक। Xiaomi का स्मार्टफोन Redmi 9A भारत में 2 सितंबर को लॉन्च होगा। नेचर ग्रीन, सी ब्लू और मिडनाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में आएगा। स्मार्टफोन कंपनी एप्पल इस साल अक्टूबर तक आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च कर सकता है। OnePlus जल्द लॉन्च करेगी 6000 mAh बैटरी वाला सस्ता फोन क्लोवर स्मार्टफोन। सबसे पहले इसे अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा ने BS6 XUV 500 डीजल का ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। एक्स शोरूम कीमत 15,65,000 रुपए। सैमसंग का मिड रेंज स्मार्टफोन Galaxy A21s सस्ता हो गया है। कीमत में 2,000 रुपए तक की कटौती कर दी गई है। अक्टूबर में आएगी Honda इलेक्ट्रिक हैचबैक। सिंगल चार्ज में 300 किलोमीटर तक चलेगी। सुशांत केस का सड़क 2 पर असर। सड़क 2 बनी अब तक की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म। लोगों ने ऐसे उड़ाया मजाक। जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा ने पापा संग शेयर की थ्रोबैक फोटो। बिकिनी में आई नजर। तमिल सुपरस्टार विजय सेतुपति संग तमिल फिल्म में नजर आएंगी तापसी पन्नू। करीना ने शेयर की अपने फेवरेट लोगों की फोटो। एक फोटो में तैमूर अपने नाना रणधीर कपूर, नानी बबीता, बहन समायरा और भाई कियान संग देखे जा रहे हैं। हर दिन 40 से 50,000 कम हो रहे हैं कंगना रनौत के फॉलोअर्स। बोली राष्ट्रवादियों को करना पड़ता है संघर्ष। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुरू से ही बॉलीवुड माफिया पर निशाना साधती आई हैं कंगना। कंगना ने कहा था इंडस्ट्री को कुछ ताकतवर लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पर कृष्णा अभिषेक बोले इंडस्ट्री के कुछ लोग बहुत उड़ रहे थे, अब शांत हो गए। सुनील ग्रोवर का शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने को तैयार शिल्पा शिंदे। कहा उनके साथ काम नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।